बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो खबर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जनाब, इस खबर के दो हिस्से हैं। इस व्लॉग के भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा उन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल है जिसकी वजह से आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। कब, कहां, कैसे, किस तरीके से हुआ, किसके साथ हुआ, पूरी डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कब, कहां, कैसे, किस तरीके से वाकया पेश आया। लेकिन अगर आपने इस व्लॉग का दूसरा हिस्सा नहीं देखा तो आपको पहला हिस्सा भी समझ नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पहला हिस्सा भी देखना है और दूसरा भी देखना है। इस वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि इस खबर की हकीकत, ये खबर का ओरिजिन कहां से है, कहां से खबर निकलकर सामने आई, इन तमाम चीजों को हम दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे और फिर आपको बहुत क्लियरिटी के साथ समझ आएगा कि जनाब ये मामला हुआ तो हुआ क्या है। बेसिकली पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और वायरल भी इस लेवल की जनाब कि मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। और वायरल होने की वजह भी है, जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मैं भी यकीन जानिए हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ। थोड़ा सा मुझे मतलब हैरानगी हुई, डर जैसा होता ना कि आपको यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। वीडियो कुछ इस तरह की है। खातून जो कि 40 या 50 की एज की होंगी, ये खातून एक एयरपोर्ट पर आती हैं और जब भी आप किसी एयरपोर्ट पर आते हैं ट्रैवल करके कहीं से, मतलब जहाज लैंड हुआ, अब आप निकले, अब आप उसकी इमिग्रेशन काउंटर पर आ रहे हैं, तो आप किसी ना किसी मुल्क से तो चढ़े होंगे ना, किसी ना किसी मुल्क से तो वो फ्लाई हुआ होगा जहाज, जब दूसरे आप मुल्क में आके लैंड करते हैं। तो ये खातून आती हैं इमिग्रेशन काउंटर के पास और बोलती हैं जनाब मैं टोक्यो से ट्रैवल कर कर आ रही हूँ, मतलब मेरी जो फ्लाइट है वो टोक्यो से आ रही है। जब वो अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन हुकाम को देती है तो वो जो पासपोर्ट होता है वो किस मुल्क का होता है? वो होता है टुरेंजा मुल्क का। अब अगर आप ये नाम सुन के मुझसे पूछेंगे भाई ये मुल्क कहाँ है, तो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता कि ये मुल्क कहाँ है। अगर ये नाम सुन के, टुरेंजा नाम सुन के आप हैरान परेशान नहीं हुए तो आपको हैरान भी होना चाहिए और परेशान भी होना चाहिए, क्योंकि कुर्रा अर्ज में दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसका नाम टुरेंजा हो, लेकिन इन खातून के पास उस मुल्क का पासपोर्ट मौजूद है। ये इमिग्रेशन हुकाम को दिखाती है। इमिग्रेशन हुकाम हैरान हो जाते हैं, भाई ऐसा तो कोई मुल्क ही नहीं है। फिर जनाब इनके पासपोर्ट की जांच की जाती है कि हो सकता है ये पासपोर्ट जाली बनाओ। लेकिन जब पासपोर्ट चेक किया जाता है तो भाई उस वीडियो के अंदर ये तासुर दिया गया, ये बताया गया है, जो वीडियो वायरल हुई ना उसमें तासुर दिया गया कि ये पासपोर्ट एक ओरिजिनल पासपोर्ट से भी ज्यादा ऑथेंटिक है। जितना ओरिजिनल पासपोर्ट होता है उससे ज्यादा ऑथेंटिक है। और ना सिर्फ ऑथेंटिक है बल्कि उसके अंदर स्टैंप्स भी लगी हुई हैं, मुख्तलिफ ममालिक की स्टैंप। और जिन ममालिक की स्टैंप्स लगी हुई हैं वो ममालिक भी कुर्रा अर्ज में, इस दुनिया में किसी भी कोने के अंदर वो ममालिक मौजूद नहीं है। फिर जनाब उन खातून को उसी वीडियो के अंदर फोन पर बात करते हुए भी दिखाया गया है। फिर कुछ मतलब बातें जो हुई हैं इमिग्रेशन हुकाम से, उनको भी उस वीडियो के अंदर बताया गया कि जनाब इस तरह की बातचीत हुई और फिर अचानक देखते ही देखते वो खातून गायब। अब उस वीडियो को दिखाने के बाद मतलब ये तासुर क्रिएट किया गया कि ये खातून किसी और दुनिया से यहां पर आ गई। कैसे मुमकिन हो सकता है? टोक्यो से उन्होंने ट्रैवल कर लिया, टोरेंजा मुल्क की है जो कि कुर्रा अर्ज पर मौजूद ही नहीं है। पासपोर्ट मौजूद है लेकिन पासपोर्ट की जो रियलिटी है वो इतनी ज्यादा है कि एक ओरिजिनल पासपोर्ट से ज्यादा वो ऑथेंटिक पासपोर्ट लग रहा है, क्योंकि उस पर जब लेजर लाइट लगा के देखा जाता है ना तो वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। फिर स्टैम्प्स भी लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद ये खातून अचानक से मंजर आम से गायब हो जाती है और इस खबर को इतना सस्पिशियस, मतलब इतना थ्रिल बना के पेश किया गया कि जैसे आप कोई थ्रिल मूवी देख रहे हो। अब आते हैं, ये मैंने आपको पूरी खबर बयान कर दी, अब आते हैं इसके दूसरे से, अब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। जनाब मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कहता हूं कि ये जो एआई वाला मामला है ना यार, ये आने वाले दिनों में बड़ा खतरनाक हो जाएगा। इस वीडियो की कोई हकीकत है ही नहीं। जो वीडियो सोशल मीडिया पे लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने देख ली, जो वीडियो देख ली, एक खातून का चेहरा देख लिया, खातून का पासपोर्ट देख लिया, उसका नाम वगैरह तमाम चीजें उसके अंदर लिखी हुई है, तमाम हर चीज मौजूद है। जिस वीडियो पे लोगों ने धड़ाधड़ कमेंट किए हैं, लोगों ने उसको शेयर किया है लाखों की तादाद में, उस वीडियो का रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये किसी की दिमाग की बनाई हुई एक तख्लीक है एआई के जरिए। यानी एआई के जरिए इतनी परफेक्शन के साथ उस बंदे ने, जिसने भी बनाई, मुझे नहीं पता किसने बनाई है, लेकिन उसने वीडियो बनाई, उसके साथ एक अपनी थ्रिलिंग किस्म की एक स्टोरी बयान की और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। और आनन फानन लोगों ने धड़ाधड़ उसको रिट्वीट करना शुरू किया, शेयर करना शुरू किया, एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दी, सस्पिशियस कहानी बनानी शुरू कर दी। भाई टोरेंजा एक मुल्क भी का पासपोर्ट भी दरियाफ्त कर दिया, उसमें जो स्टैम्प्स थी, कुछ लोगों ने भी बोल दिया कि जनाब ये तो दूसरे मुल्क से आई थी, दूसरे मुल्क नहीं दूसरी दुनिया से आई थी। दूसरी दुनिया से आने के लिए भी एक मतलब यार एक मतलब एयरक्राफ्ट तो चाहिए होगा ना आपको।
ایئر کرافٹ تو ایئر اسپیس آپ کو چاہیے تو ہوگا، لیکن وہ ایک جہاز میں ٹریول کر آئے۔ اب اس ویڈیو کی حقیقت یہ ہے کہ جناب ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہی نہیں، ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ یہ واقعہ ایک انسان کے دماغ کی بنائی ہوئی ایک تخلیق ہے، جس کو اس نے اے آئی کے ذریعے باقاعدہ طور پر ویژولز میں بیان کرنے کی کوشش کی، اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہر انسان کو یہ لگا کہ واقعی میں یہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے اس چیز کو سچ ماننا شروع کر دیا۔ یہ خبر ہے جناب، بیان کی گئی کچھ، اور واقعی میں مطلب جس طرح بیان کی گئی لوگوں کو حیرانی ہوئی۔ اب آپ سوچیے نا، آپ بھی حیران ہوں گے کہ یار دوسری دنیا سے کوئی بندہ آ گیا ٹریول کرتے ہوئے، ایک ایسے ملک کا پاسپورٹ لے کر آیا جو کہ کرۂ ارض پر موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ انسان کو نا یہ باتیں سننے میں اچھی لگتی ہیں، دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، آپ فلمیں دیکھیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اس طرح کی تھرل قسم کی جو موویز ہوتی ہیں، سسپینس قسم کی جو موویز ہوتی ہیں، اس کو انہوں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر اے آئی کے ذریعے بنانے کی کوشش کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، اور جناب دھڑا دھڑ لوگوں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ آپ کو پتا ہے یار یہ واقعہ ہوا، اس طرح کا واقعہ؟ میں نے کہا جی بالکل ایسا، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، بالکل صحیح کہہ یار ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں کون سچ، ایک ویژول سچ پر مبنی ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کو ڈسٹنگوش کرنا تھوڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چیزیں واقعی میں اتنی آگے بڑھ گئی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کہ آپ کو پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، ایک تصویر دیکھ کے آپ کو پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یا تو یہ اوریجنل ویڈیو ہے یا یہ فیک ہے، یہ اوریجنل تصویر ہے یا فیک ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے یار، انسان کو بالکل آئیڈیا نہیں، اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، کئی سیلیبریٹیز کے ساتھ ہو چکا ہے کہ ان کی کچھ اس طرح کی ویڈیوز بنائی گئی جو کہ ریئلٹی پر مبنی نہیں تھی، اور لوگ حیران ہو گئے ویڈیوز دیکھ کے کہ یار یہ ہمارے جو سیلیبریٹی ہیں یہ کس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے وہ حرکت کی بھی نہیں ہوتی۔ تو آنے والی جو ٹیکنالوجیز ہیں یا آنے والی جو دنیا ہے، آنیسٹلی وہ اس سارے معاملے کو لے کے کافی زیادہ حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہوں گے کہ یار کون سچ کہہ رہا ہے، کون یہ جو ویژولز ہیں سچ ہیں یا غلط ہیں یا جھوٹ ہے۔ اس کے درمیان ایک ڈسٹنگوش کرنا، اس کے درمیان فیصلہ کرنا آنے والے وقتوں میں واقعی میں کافی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن ان شارٹ جو یہ میں اپنے دوسرے حصے کو بھی اختتام کرتا ہوں ویڈیو کے، کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے رونما ہی نہیں ہوا، کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس واقعے کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسی کوئی خاتون ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے، ایسا کوئی ملک ایگزسٹ نہیں کرتا جس کا پاسپورٹ اس میں دکھایا گیا، ایسے کوئی سٹیمپس ایگزسٹ نہیں کرتی۔ مطلب اس کہانی کا ریئلٹی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ملینز میں اس میں ویوز ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔